हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम फिर से आपके लिए एक जेईई मेन लेवल की प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आराम से बैठिए और प्रॉब्लम को समझिए। माय नेम इज मोहित अवस्थी एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स बाय मोहित अवस्थी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, अ पार्टिकल P इज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बाउल। एक पार्टिकल P है, जैसा कि फिगर में दिया गया है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। यहाँ पर एक पार्टिकल P है जिसे पॉइंट A से ड्रॉप किया गया है और ये पार्टिकल P A से C से B मूव कर रहा है। जिस टाइम पर इस पार्टिकल P को A पॉइंट से ड्रॉप किया गया है वो इनिशियल टाइम हमने t=0 कंसीडर किया है। ये इनिशियल टाइम है। आगे देखिए, इट passes the point A at time t=0. At this instant of time, the horizontal component of its velocity is v. कह रहा है कि जिस टाइम पर ये पार्टिकल P A पॉइंट से ड्रॉप किया गया है उस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या दिया गया आपको? v। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? देखिए जरा, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? इसे देखिए, p पार्टिकल A से B तक मूव कर रहा है थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, तो इसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है VPH। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है? AB बाई टाइम कितना लगा इसे? टोटल टाइम T, मान लेते हैं TP है। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट आगे कह रहा है, अब bead Q of the same mass as P is ejected from A at t=0 along the horizontal string AB with the speed v। एक दूसरा बीड लिया गया है, यहाँ पर बीड मीन्स छल्ला, और A और B के बीच में एक स्ट्रिंग को टाई अप कर दिया गया है। इस स्ट्रिंग पर एक छल्ले को यानी कि बीड को, जिसे हमने Q नाम दिया है, उसे स्लाइड कराया जा रहा है। जब इस बीड को A पॉइंट से स्लाइड कराया गया है उस समय जो इनिशियल टाइम है वो t=0 है और पार्टिकल P का मास पार्टिकल Q के मास के ठीक इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। इस बीड और इस स्ट्रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। वो बिल्कुल उसी तरह से इस पार्टिकल P और हेमिस्फेरिकल बाउल की सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड स्ट्रिंग में बी नेग्लेक्टेड। लेट TP and TQ be the respective times taken by P and Q to reach the point B। इसमें कह रहा है कि P को A से C और B इस आर्क के थ्रू B तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो TP है और Q को A से B तक थ्रू दिस स्ट्रिंग मूव करने में जो टाइम लग रहा है दैट इज TQ है। तो अगर मैं यहाँ पर इस बीड Q के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस बीड Q की जो स्पीड दी गई है वो v है। तो देखिए, फॉर Q के लिए अगर मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा? देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इस Q ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? AB हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा? TQ। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पार्टिकल P के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो और पार्टिकल Q की स्पीड ये दोनों सेम है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर है, तो हमें इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? एज अ स्केलर, इस तरह से। तो अब देखिए, अगर मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, ये पार्टिकल P के लिए स्पीड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P के लिए जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो ये दिया गया है, और ये है पार्टिकल Q के लिए स्पीड, ये दोनों सेम है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर कराएं तो देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, पार्टिकल P के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है AB बाई TP।
ओके, ये पार्टिकल P के लिए है। और पार्टिकल Q के लिए स्पीड का एक्सप्रेशन क्या है, AB बाई TQ, ठीक है। ये तो देखिए ये दोनों सेम है, बट एक्चुअल में हमारा जो कंपैरिजन है क्या वो इन दोनों क्वालिटीज में, बिल्कुल नहीं। हमारा जो कंपैरिजन है वो किसमें है, देखिए जरा, पार्टिकल P की वेलोसिटी यानी कि Vp और पार्टिकल Q के लिए जो स्पीड है, उन दोनों में हमारा कंपैरिजन है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पार्टिकल P की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट P, ओके, उस एट A उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो और पार्टिकल Q की स्पीड, ये दोनों सेम है। तो जरा आप ये खुद सोचिए कि ये जो कंपोनेंट है पार्टिकल P का, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पार्टिकल Q की स्पीड के बराबर है। इसका मतलब कंपोनेंट अगर स्पीड पार्टिकल Q की स्पीड के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये पता है कि किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, किसी भी होल क्वांटिटी का जो पार्ट होता है, वो उस होल क्वांटिटी से कम होता है। इट मींस ये जो कंपोनेंट है, ये मेन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी उससे कम होगा और वेक्टर क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इसका एक रिलेशन लिखूं तो कैसा आएगा, इससे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को हटाता हूं मैं, आप लोग इसे पहले ही नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो यहाँ पर मैं, हमें रिलेशन कैसा मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टिकल P की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, इससे मैं एज अ मैग्नीट्यूड लिखता हूं, और पार्टिकल Q की स्पीड, ये दोनों सेम है, ओके। और हमें ये पता है कि पार्टिकल P के लिए जो वेक्टर क्वांटिटी है, पार्टिकल P की जो वेलोसिटी है एट पॉइंट A, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मैं लिख लेता हूं। तो ये देखिए ये कंपोनेंट है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो कंपोनेंट होता है वो उस एक्चुअल वेक्टर से क्या होता है, कम होता है। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर क्रिएट करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए Vp, इसे एज इट इज मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन क्या आ जाएगा, Vp इज ग्रेटर देन Vq, ओके। अब देखिए हमने इसे मैग्नीट्यूड के सेंस में लिखा है, ये वेलोसिटी है और ये स्पीड है ना, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं इसे इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर Vp ग्रेटर देन Vq, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पार्टिकल P के लिए A और B के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल पॉइंट B है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, AB होगा, AB बाई TP ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टिकल Q के लिए डिस्टेंस क्या होगी, AB बाई TQ, AB बाई TQ, AB से AB कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, TQ ग्रेटर देन TP, ठीक है। ये देखिए ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो देखिए अब इन ऑप्शंस में कौन सा सही है, देखिए TQ ग्रेटर देन होगा TP से, TQ ग्रेटर देन है TP से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल Q को A से B तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा है, और पार्टिकल P को A से B तक इस आर्क के थ्रू मूव करने में जो टाइम लग रहा है वो कम है। इसका मतलब ये जो आप वेलोसिटी देख रहे हो ये ज्यादा होगी, किससे, पार्टिकल Q की स्पीड से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। आज के लिए इतना ही।